सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सालों तक पैसा बनाने के लिए नई स्ट्रेटजी ढूंढना ही सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, अगर मैं यह कहूं कि जो चीज आपको बार बार पीछे खींच रही है वह मार्केट नहीं है, वह स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। मैंने अपने सामने सैकड़ों ट्रेडर्स को देखा है। सबके पास अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग इंडिकेटर है, अलग अलग सेटअप है, लेकिन रिजल्ट लगभग एक जैसा है। कुछ महीने प्रॉफिट, फिर सब गायब। सवाल यह नहीं है कि स्ट्रेटजी काम क्यों नहीं करती। असली सवाल यह है कि वही स्ट्रेटजी जो एक ट्रेडर को सालों तक पैसा देती है, वही दूसरे को क्यों बर्बाद कर देती है। मैं आपको आज कोई जादुई सेटअप नहीं दिखाने वाला, मैं आपको कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं देने वाला, बल्कि मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। वह सच्चाई जिसने मेरी खुद की ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। अगर आप हर कुछ महीनों में स्ट्रेटजी बदलते हैं, अगर आप हर ट्रेड में डर और उम्मीद के बीच झूलते हैं, अगर आपको लगता है कि अगला ट्रेड ही आपकी किस्मत बदल देगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि एक ही स्ट्रेटजी से बिना भागदौड़ किए, बिना ओवर ट्रेडिंग किए सालों तक पैसा कैसे बनाया जाता है। यह वीडियो आराम से देखने वाला वीडियो नहीं है, यह वीडियो आपको आईना दिखाने वाला है। अगर आप अंत तक टिके रहे तो शायद आपको पहली बार समझ आएगा कि ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं बनता, और जब बनता है तो टिकता कैसे है। अब चलिए उसी जगह से शुरुआत करते हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं बनता, तो मैं जवाब देने से पहले एक पल रुकता हूं, क्योंकि सच्चाई सीधी नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है। ज्यादातर लोग यह मानकर आते हैं कि स्ट्रेटजी ही सब कुछ है। अगर सही एंट्री मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए, तो पैसा अपने आप बन जाएगा। मैं भी कभी यही सोचता था। मैंने भी वही किया जो आज ज्यादातर लोग कर रहे हैं। हर नई स्ट्रेटजी को उम्मीद की तरह पकड़ लिया और हर लॉस के बाद उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे मुझे यह समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था। मार्केट न्यूट्रल है, वह ना आपको पैसा देना चाहता है, ना आपसे पैसा लेना चाहता है, वह बस मूव करता है। पैसा बनता या टूटता है वह हमारे रिएक्शन से होता है। यहीं से माइंडसेट की असली भूमिका शुरू होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब ईमानदारी से दीजिए। क्या आप हर ट्रेड में यह सोचते हैं कि यह ट्रेड सही होना ही चाहिए? अगर हां, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप उम्मीद कर रहे हैं। ट्रेडिंग उम्मीद का खेल नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहां कोई भी ट्रेड आपको कुछ भी साबित नहीं करता। एक लॉस आपको गलत ट्रेडर नहीं बनाता और एक प्रॉफिट आपको सही ट्रेडर नहीं बनाता। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग स्ट्रेटजी इसलिए बदलते हैं क्योंकि वे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लॉस दर्द देता है और दिमाग उस दर्द से बचने के लिए नई स्ट्रेटजी ढूंढ लेता है। लेकिन सच यह है कि दर्द स्ट्रेटजी से नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन से आता है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, तब लॉस आपको तोड़ता नहीं है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर फेल हो जाते हैं। वे स्ट्रेटजी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें लॉस महसूस ना हो, लेकिन परफेक्शन ट्रेडिंग में नहीं होता। यहां सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है। जिस दिन मैंने यह एक्सेप्ट किया कि लॉस मेरी जर्नी का हिस्सा है, उसी दिन से मेरा माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। मैं आपको साफ बताता हूं, अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप किसी भी स्ट्रेटजी को गलत जगह पर यूज करेंगे। आप जल्दी एंट्री लेंगे, जल्दी एग्जिट करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे और फिर कहेंगे कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती। जबकि सच यह है कि आपने स्ट्रेटजी को कभी ठीक से खेलने ही नहीं दिया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी आज़ादी तब आती है जब आप रिजल्ट से खुद को अलग कर लेते हैं। जब मैं एक ट्रेड लेता हूं तो मैं खुद से यह नहीं पूछता कि यह ट्रेड कितना पैसा देगा। मैं खुद से यह पूछता हूं कि क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया। अगर जवाब हाँ है तो मैं शांत रहता हूं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यही सोच आपको लंबे समय तक टिकाए रखती है। यह माइंडसेट रातों रात नहीं आता। यह स्ट्रगल से आता है, लॉस से आता है और बार बार खुद को रोकने से आता है। लेकिन बिना इस माइंडसेट के एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहना नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही मुश्किल फेज आएगा आप भागने लगेंगे। इसलिए अगर आप सच में सालों तक एक ही स्ट्रेटजी से पैसा बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत स्ट्रेटजी से नहीं,
अपने माइंडसेट से करनी होगी। जब माइंडसेट सही दिशा में सेट हो जाता है, तभी आप अगले स्टेप के लिए तैयार होते हैं और वहीं से असली गेम शुरू होता है। पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई बोलना चाहता हूँ। जब माइंडसेट थोड़ा बहुत सही होने लगता है, तब भी ज्यादातर लोग पैसा नहीं बना पाते। वजह बहुत सिंपल है, वे एक स्ट्रेटजी को टाइम ही नहीं देते। वे चाहते हैं कि स्ट्रेटजी जल्दी खुद को साबित करे। अगर कुछ ट्रेड गलत चले तो दिमाग तुरंत कहता है कि कुछ और ट्राई करते हैं। यहीं से एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। मैं खुद इस चक्र में सालों तक फंसा रहा। मैं सोचता था कि कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी होगी जो बिना ज्यादा लॉस के लगातार प्रॉफिट देगी, लेकिन जितना ज्यादा मैं ढूंढता गया उतना ज्यादा कंफ्यूज होता गया। हर नई स्ट्रेटजी शुरू में अच्छी लगती है क्योंकि तब तक उसके लॉसेस सामने नहीं आए होते। जैसे ही रियल फेस दिखता है, हम भाग जाते हैं। एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहना बहुत बोरिंग लगता है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई डोपामिन नहीं है। लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस आपको प्रोफेशनल बनाता है। जब मैं एक स्ट्रेटजी चुनता हूं, तो मैं उसे सिर्फ चार्ट पर नहीं देखता, मैं उसे अपने बिहेवियर के साथ टेस्ट करता। मैं यह देखता हूं कि लॉस के बाद मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, विन के बाद मैं कितना डिसिप्लिन्ड रहता हूं। धीरे धीरे मुझे यह समझ आया कि स्ट्रेटजी को मास्टर करने का मतलब यह नहीं है कि वह कभी फेल ना हो। मास्टरी का मतलब है कि आप उसकी फेल्योर को पहचानते हैं और फिर भी उसी पर टिके रहते हैं। जब आप 100, 200, 500 ट्रेड एक ही स्ट्रेटजी पर लेते हैं, तब आपके अंदर एक नेचुरल क्लैरिटी आने लगती है। आपको पता होता है कि यह स्ट्रेटजी अभी किस फेज में है। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ रिजल्ट स्लो होते हैं। यहाँ कोई बड़ा जैकपॉट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको कुछ और मिलता है, कंट्रोल। कंट्रोल अपने ऊपर। जब मैं जानता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, तब मार्केट मुझे डराता नहीं है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि मार्केट बदल गया है, इसलिए स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। मैं कहता हूं, मार्केट हमेशा बदलता रहता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत नाजुक है तो वह टिकेगी नहीं, लेकिन ज्यादातर मामलों में स्ट्रेटजी नहीं टूटती, ट्रेडर टूट जाता है। वह बीच में नियम बदल देता है, साइज बदल देता है, टाइम फ्रेम बदल देता है और फिर कहता है कि यह स्ट्रेटजी फेल हो गई। मैं एक स्ट्रेटजी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो न कर लूं, बिना एक्स्ट्रा एंट्री, बिना डर के एग्जिट, बिना ओवर कॉन्फिडेंस के साइज। जब आप बार बार नियम तोड़ते हैं तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि स्ट्रेटजी सच में काम कर रही थी या नहीं। एक ही स्ट्रेटजी पर सालों तक टिके रहने का असली फायदा यहां से शुरू होता है। आपका ब्रेन पैटर्न पहचानने लगता है। आप चार्ट देखने से पहले ही फील कर लेते हैं कि यह ट्रेड आपके टाइप का है या नहीं। यह कोई मैजिक नहीं है, यह रिपीटेशन है। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, जब आप एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप खुद को कैसे बचाते हैं? आप बड़े लॉस से कैसे बचते हैं? आप गेम से बाहर होने से कैसे बचते हैं? यहीं पर अगली सबसे जरूरी चीज सामने आती है, जिसे लोग स्ट्रेटजी समझ लेते हैं, लेकिन असल में वही असली ढाल होती है। अब मैं उस चीज की बात करता हूं जो तय करती है कि आप मार्केट में टिकेंगे या चुपचाप बाहर हो जाएंगे। ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन मेरे लिए यही पूरी ट्रेडिंग की रीढ़ है, रिस्क मैनेजमेंट। मैं साफ कह देता हूं, रिस्क मैनेजमेंट कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं है, यही असली स्ट्रेटजी है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मैं भी यही करता था जो आज ज्यादातर लोग करते हैं। मैं पहले एंट्री देखता था, फिर टारगेट और सबसे आखिर में स्टॉप लॉस। और कई बार तो स्टॉप लॉस सिर्फ कागज पर होता था, दिमाग में नहीं। रिजल्ट यह हुआ कि कुछ गलत ट्रेड्स ने महीनों की मेहनत मिटा दी। वहीं से मुझे समझ आया कि मार्केट में गलत होना खतरनाक नहीं है, गलत होकर भी बड़े साइज में टिके रहना खतरनाक है। मैं हर ट्रेड से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा? और अगर इस सवाल का जवाब मुझे बेचैन कर देता है तो मैं उस ट्रेड में जाता ही नहीं हूं। यह सोच आपको ट्रेड लेने से रोकती नहीं है, यह आपको बेवकूफ ट्रेड लेने से रोकती है। रिस्क मैनेजमेंट आपको इमोशनल नहीं रहने देता। जब आपको पता होता है कि हर ट्रेड में आपका नुकसान लिमिटेड है, तब आपका माइंड शांत रहता है। आप चार्ट को भगवान की तरह नहीं देखते,
आप उसे एक टूल की तरह देखते हैं। यही शांति आपको एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहने की ताकत देती है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं सही होने पर बड़ा पैसा बनाना चाहता हूं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में यह आपको मार देता है, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि आप कब सही होंगे। मैं यह जानता हूं कि मैं कब गलत हो सकता हूं, और बस वहीं तक मैं खुद को सीमित रखता हूं। यही लॉन्ग टर्म गेम है। मैं कभी भी एक ट्रेड को अपने दिन, अपने मूड या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से नहीं जोड़ता। लॉस का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। लॉस का मतलब सिर्फ यह है कि इस बार प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में नहीं थी। जब आप इस सोच के साथ ट्रेड करते हैं, तब आप बदला लेने वाली ट्रेडिंग से दूर रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक और पहलू है जो लोग समझते नहीं हैं, वह है सर्वाइवल। अगर आप गेम में ही नहीं रहेंगे तो स्ट्रेटजी कब काम करेगी? बहुत सारे अच्छे ट्रेडर सिर्फ इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ट्रेड्स में बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया। मार्केट उन्हें माफ नहीं करता। मैं अपने हर ट्रेड को एक लॉन्ग सीरीज का हिस्सा मानता हूं। कोई भी ट्रेड इतना बड़ा नहीं है कि वह मेरी पूरी जर्नी तय कर दे। जब आप इस तरह सोचते हैं, तब आप स्ट्रेटजी को सांस लेने की जगह देते हैं। आप उसे खुद को साबित करने का टाइम देते हैं। एक ही स्ट्रेटजी सालों तक इसलिए काम करती है क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको टूटने नहीं देता, और वह सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट से बनता है। जब आपका नुकसान कंट्रोल में होता है, तभी आपकी सोच साफ रहती है। अब सवाल यह नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है। सवाल यह है कि क्या आप इतने मजबूत हैं कि उसके बुरे फेज को झेल सकें। और यहीं से बात सिर्फ नियमों की नहीं रहती, बात आपके दिमाग की हो जाती है, क्योंकि अगली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। अब बात उस लेयर की आती है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं बिना यह समझे कि वे टूट क्यों रहे हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि सब ठीक है, स्ट्रेटजी तय है, रिस्क मैनेजमेंट भी सेट है। फिर भी कुछ समय बाद हाथ कांपने लगते हैं, नियम ढीले पड़ने लगते हैं और दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली परीक्षा शुरू होती है। मैंने यह बहुत करीब से देखा है कि इंसान का दिमाग कितनी चालाकी से खुद को धोखा देता है। जब लगातार 2-3 प्रॉफिट होते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, आज तो सब क्लियर है, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। और जब लगातार 2-3 लॉस होते हैं तो वही दिमाग कहता है, शायद आज मार्केट ठीक नहीं है, एक ट्रेड और ले लेते हैं रिकवर करने के लिए। दोनों ही हालत में हम स्ट्रेटजी को नहीं, अपने इमोशन को फॉलो कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही एंट्री ढूंढना नहीं है। सबसे मुश्किल काम है हर हालत में एक जैसा रहना। मैं यह मान चुका हूं कि मैं इंसान हूं और मेरे अंदर डर भी है, लालच भी है और ईगो भी है। फर्क बस इतना है कि अब मैं उन्हें डिसाइड करने नहीं देता। मैं उन्हें नोटिस करता हूं लेकिन फॉलो नहीं करता। कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं आती, ये किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आती। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप बार बार एक ही प्रोसेस को बिना बदलाव के फॉलो करते हैं, चाहे उस दिन रिजल्ट अच्छा हो या बुरा। मैं अपने दिन को प्रॉफिट और लॉस से नहीं मापता। मैं अपने दिन को इस सवाल से मापता हूं, क्या मैंने आज वही किया जो मुझे करना था? बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी स्ट्रेटजी पूरी तरह सही होगी, लेकिन रिजल्ट फिर भी नेगेटिव होगा। यही वह पल होता है जहां दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी यही करता था, लेकिन फिर मैंने यह समझा कि मार्केट को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मार्केट को आपकी परवाह नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब यह नहीं है कि आप डरना बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद सही काम करेंगे। जब आप जानते हैं कि आपका रिस्क लिमिटेड है, आपकी स्ट्रेटजी टेस्टेड है और आपका प्रोसेस क्लियर है, तब भी दिल की धड़कन तेज हो सकती है। फर्क बस इतना है कि अब आप उस धड़कन से भागते नहीं हैं। एक ही स्ट्रेटजी पर सालों तक टिके रहना तभी मुमकिन है जब आप खुद के साथ ईमानदार हों। जब आप यह स्वीकार करें कि कुछ दिन आप अच्छा फील नहीं करेंगे, कुछ दिन आपको खुद पर शक होगा, लेकिन उन दिनों में भी अगर आप वही करते हैं जो आपने प्लान किया है, तो वही आपको प्रोफेशनल बनाता है। मैंने यह भी सीखा है कि ब्रेक लेना कमजोरी नहीं है। ओवर ट्रेडिंग अक्सर तब होती है जब दिमाग थका हुआ होता है। साइकोलॉजी सिर्फ ट्रेड के अंदर नहीं होती,
ट्रेड के बाहर भी होती है। आपकी नींद, आपका रूटीन, आपका फोकस, सब कुछ आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। धीरे धीरे जब आप इस प्रोसेस में टिके रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब मार्केट आपको कंट्रोल नहीं करता। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और यही कंट्रोल आपको अगले लेवल पर ले जाता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि आप ट्रेड कैसे लेते हैं, सवाल यह हो जाता है कि आप इस गेम को कितने समय तक खेल सकते हैं। और उसी सवाल का जवाब तय करता है कि आगे आपकी सोच कितनी दूर तक जा सकती है। अब जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट का खेल नहीं है। यह कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां आज सीखा और कल अमीर बन गए। एक ही स्ट्रेटजी से सालों तक पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए सोच को सालों तक सही दिशा में रखना पड़ता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, वह समय के साथ होती है। समय आपको टेस्ट करता है। जब महीनों तक रिजल्ट नहीं आता, जब स्ट्रेटजी फ्लैट चलती है, जब आप दूसरों को शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते हुए देखते हैं, तब समय आपसे पूछता है, क्या तुम अब भी अपने प्रोसेस पर भरोसा करते हो? लॉन्ग टर्म सोच का मतलब यह नहीं है कि आप सपने देखते रहें। लॉन्ग टर्म सोच का मतलब है कि आप हर दिन वही सही काम करते रहें, चाहे वह दिन आपको कुछ भी फील कराए। मैं हर ट्रेड को अपने करियर का एक छोटा सा हिस्सा मानता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि एक ट्रेड मुझे खुशी दे या तोड़ दे। मैं चाहता हूं कि सैकड़ों ट्रेड मिलकर मुझे आगे ले जाए। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे हर ट्रेड को फाइनल जजमेंट बना लेते हैं। एक बड़ा प्रॉफिट उन्हें लगता है कि अब सब आ गया, एक बड़ा लॉस उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग में कुछ भी फाइनल नहीं होता जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। एक ही स्ट्रेटजी सालों तक इसलिए काम करती है क्योंकि आप उसे बीच में छोड़ते नहीं हैं। आप उसे हर फेज से गुजारते हैं, अच्छे फेज से भी और बुरे फेज से भी। आप उसे टाइम देते हैं, डेटा देते हैं और खुद को सुधारते हैं। स्ट्रेटजी वही रहती है, लेकिन ट्रेडर हर साल बेहतर होता जाता है। मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में फ्रीडम जल्दी नहीं मिलती। पहले आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ता है, पहले आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, पहले आपको यह एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यह रास्ता अकेला है। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर टिके रहते हैं तो यही ट्रेडिंग आपको वह फ्रीडम देती है जिसकी वजह से आप यहां आए थे। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप सच में समझना चाहते हैं कि पैसा कैसे टिकता है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ शोर नहीं, सिर्फ रियल ट्रेडिंग की बात होती है। कमेंट में मुझे यह बताइए कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही है, स्ट्रेटजी बदलना, ओवर ट्रेडिंग या डिसिप्लिन की कमी, क्योंकि जब आप उसे पहचान लेते हैं वहीं से सुधार शुरू होता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर दिन पैसा बनाना नहीं है। जीतने का मतलब है हर दिन गेम में रहना। अगर आप सरवाइव कर गए, अगर आप टिक गए, तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। यही पूरी जर्नी का सच है और यही वह बात है जो आपको सालों तक एक ही स्ट्रेटजी से पैसा बनाने लायक बनाती है।